गुरुर्ब्रह्मा है गुरुर्विष्णु है गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्हे साक्षात् परब्रह्म तस्मै गुरुवे नमः। सचकृतार धाम से गुरु प्यारी सारी साथ संगत को सचकृतार कहते हुए रब्बी उपदेश के माध्यम से जोगी बाबा पौना हरि कलयुग के अवतारी हैं। सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी ने क्यों लिया कलयुग में अवतार? जा क्यों उनके स्कंद कौल महाकौल बाबा बालकनाथ चारों युगों में उन्होंने अवतार लिया? कोई भी अवतार क्यों होता है? जहाँ बाबा जी का अवतार ये क्यों हुआ? क्या कारण, क्या उद्देश्य है? तो गीता में उद्देश्य बताया था कृष्ण जी ने कोई भी अवतार लेने का, अपना धर्म की स्थापना, साधुओं का उद्धार, राक्षसों का वध। लेकिन पौना हरि जी का अवतार शिव शंकर स्वरूप का क्यों हुआ? इसका भी कोई कारण होगा जो दिव्य गुप्त है, अलौकिक है, मानव की मन बुद्धि से परे है। तो उस अवतार लेने के कारण पे ही प्रकाश डालेंगे इस रब्बी उपदेश में। इसलिए कि सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि दूधाधारी जटाधारी कलाधारी कलयुग के अवतारी हैं। 4,32,000 वर्ष का कलयुग, 8,64,000 का द्वापर युग, 12,96,000 वर्ष का त्रेता युग और 17,28,000 वर्ष का सतयुग। ये 4 युग होते हैं। चारों युगों को मिला दो 43,20,000 वर्ष की एक चतुर्युगी बनती है। तो चारों युगों में ही सिद्ध जोगी बाबा पौना हरि जी ने सतयुग में स्कंद, फिर कौल, फिर महाकौल, फिर बाबा बालकनाथ, ये कलयुग के अवतार का उनका नाम है। तो उनकी साधना तपस्या सिद्ध, उन्होंने इतनी जो कड़ी तपस्या की है उससे पहले, चारों अवतारों से पहले, और शिव शंकर जी से वरदान पाया। जिस स्टोरी को जानते हैं कि धर्मों में उन्होंने उसकी मदद की, रास्ता दिखाया, पार्वती से मिलाया, कैलाश पर्वत तक जाने के लिए उनको एक नया शरीर दिया और वो कैलाश पर्वत पहुंचे। तो इस स्टोरी में जो दिव्यता, भव्यता, आध्यात्मिकता है उसको समझते हुए जो ज्ञान है, एक धार्मिक पुरुष, एक धर्मात्मा की हमें रास्ता दिखाता है अपने शिव पिता परमात्मा तक पहुंचने का। और वो उसके पास जो पार उतारा करने वाली ज्ञान की शक्ति है, सब वेदों शास्त्रों ग्रंथों पंथों का जो ज्ञान निचोड़ है, तो पार उतारा करने वाली पार्वती उसका ज्ञान सुन के उनसे दीक्षा शिक्षा प्राप्त करके हमारा नया जन्म होता है गुरु की दुनिया में जाके, आत्मा परमात्मा के मिलन के लिए, ये 84 लाख को काटने के लिए, अपने सच्चिदानंद स्वरूप मैं कौन, मेरा कौन, आत्मा परमात्मा माया क्या है, ये सब चीजों को जानने के लिए हम गुरु के पास जाते हैं ताकि हमारी 84 लाख जोनियां कट जाएं, जन्म बंधन कट जाए, अंडज ज्वेरज उद्भव स्वेदज ये कट जाए। तो चारों युग के अवतारी हुए तो 43,20,000 वर्ष तक हर युग में ही जब उनका अवतार हो गया, स्कंद कौल महाकौल बाबा बालकनाथ, कलयुग, फिर द्वापर युग, फिर त्रेता युग, फिर सतयुग। तो स्कंद कौल महाकौल बाबा बालकनाथ। पर ये सब अवतार क्यों हुआ? क्या कारण है इसके पीछे? क्योंकि परमात्मा निराकार भी है और परमात्मा साकार भी है, लेकिन ये मानव साकार है। 5 महाभौतिक शरीर से इसका हवा, पानी, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, इन 5 महाभूतों से इसका शरीर बना है। और ये 5 महाभूतों से शरीर बनने के कारण और ये संसार भी 5 महाभूतों से बना है। इसलिए इंद्रियों को अपने अपने विषयों की कशिश बाय नेचुरल वे से आंखें देखना चाहती है, ये देख लो, वो देख लो, वो देख लो, इतना देखने का समान है संसार में। कान आगे से आगे सुनना चाहते हैं और शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये 5 जो ज्ञान इंद्रिय हैं
माया ने इतने खिलौने बना के देखने के और चखने के, क्या जी ये खाओ वो खाओ ऐसा कहो, अलग अलग टेस्ट सुनने के, ये गाने सुन लो, ऐसा कर लो, अभी ये कर लो, भजन सुन लो, कई निंदा चुगली में ही अपना सारा जीवन बिता देते हैं। तो सुनने के, देखने के, स्पर्श करने के, सूंघने के, चखने के, ये माया ने लाखों हजारों अनंत खिलौने इस संसार में बनाए हैं। तो हमने श्री जोगी बाबा पौणा हरि जी के कलयुग के अवतारी हैं और बाकी सब युगों के भी उतारी होगी। और वेद शास्त्रों के हिसाब से परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। साकार है तभी नरसिंह बन के आया प्रहलाद को बचाने, धन्ने जाट का साग रोटी खाने आया, वो टोडे का साग जिसको हम कहते हैं मक्की की रोटी और साग खाने आए विष्णु स्वरूप कृष्ण जी ठाकुर जी। इसलिए द्रौपदी पे हाँ जय तो अंबर अवतार लिया कृष्ण जी ने। तो इस तरह से जब जब वक्तों पे कष्ट आया महात्माओं पे, तो तब तक कोई ना कोई अवतार इस दुनिया में होता रहा और होता रहेगा। तो विष्णु के भी 24 अवतार माने गए हैं, शंकर जी के 19 अवतार माने गए। तो जैसे ऋषभ ऋषि, दुर्वासा ऋषि, हनुमान जी, बाबा बालकनाथ, अश्वत्थामा, ये सब शिव जी के अवतार हैं, शिव शंकर जी के, महेश के। तो सिद्ध जोगी बाबा पौणा हरि जी के अवतार होने का कारण जानना इस रब्बी उपदेश ने कि परमात्मा के दो रूप हैं, एक निराकार और एक साकार। वो सत्य ओम जय शिव ओमकारा, ओम और ओमकारा, वो सत्य संकल्पा शक्ति से जब मर्जी निराकार बन जाता है, क्योंकि उसमें अनंत बेअंत शक्तियां, योग माया स्वरूप शक्ति है उसमें। तो जब वो सत्य संकल्प शक्ति है कि जो संकल्प किया सृष्टि बन जाए, बन गई, शरीर बन जाए, 84 लाख ये माया 5 तत्व बन जाए, करना वरना कुछ नहीं है, सिर्फ सोचा और वैसा होने लगा। तो ये स्वरूप शक्ति, योग माया शक्ति या सत्य संकल्पा शक्ति, अनंत शक्तियां जो उसमें से, उसके प्रभाव से वो जब मर्जी निराकार हो जाए, जब मर्जी साकार हो जाए, जब मर्जी लक्षित हो जाए, जब मर्जी पौणा हरि मोर सवारी में प्रकट हो जाए, जब मर्जी लक्षित हो जाए, जब मर्जी विष्णु के रूप प्रकट हो जाए, शिव के रूप प्रकट हो जाए, आदि शक्ति दुर्गा के रूप प्रकट हो जाए, जहाँ ब्रह्म की ज्योत सतलोक सचखंड में जो कहते हैं निर्गुण निराकार निर्विशेष, उसके स्वरूप जो सचखंड में विराजमान है, वो भी परमात्मा का ब्रह्म स्वरूप प्रकाश स्वरूप दर्शन है। तो परमात्मा निराकार भी है और साकार भी है। परमात्मा के निराकार स्वरूप निर्गुण निराकार निर्विशेष जो सचखंड में ज्योत स्वरूप विराजमान है, उसमें सब शक्तियां होते हुए भी उसमें सब शक्तियां प्रकट नहीं होती, क्योंकि वो अपने आप के स्वरूपानंद से आनंदित रहता है। वो प्रकाश स्वरूप परमात्मा और अपनी सत्ता की सर्वव्यापक होके अपनी हुकूमत इस सारी सृष्टि की कर्ता पुरख होके हुकूमत को, अपनी सत्ता को बना के रखता है, इस सृष्टि की रक्षा करता है। देखो आकाश खड़ा है ऐसे ही बिना पिलरों के, किसने इसकी रक्षा की हुई है? कोई तारा किसी तारे से नहीं टकरा रहा, कोई ग्रह किसी ग्रह से नहीं टकरा रहा। तो ये ईश्वर अपनी सत्ता की, अपनी सृष्टि की हुकूमत करता है, जो भी उसने बनाया उस पर हुकूमत करता है और अपनी सत्ता सर्वव्यापक स्वरूप में हुकूमत बना के रखता है पूरी कायनात सृष्टि पे। तो ये दो दिव्य जो गुण है, वो निर्गुण निराकार निर्विशेष सचखंड में जो भगवान परमात्मा ईश्वर ब्रह्म जिसको कहा गया, उसमें ये सब शक्तियां होते हुए भी ये सिर्फ दो शक्तियां कि अपने स्वरूपानंद को माना। जपजी साहिब में भी लिखा नानक विकसे बेप्रवाह, कि उसने बेप्रवाह वो उसने कर्मों अपनी तुझे ज्ञान शक्ति कर्म योनि में डाल दी। अब जो करेगा, कर्म करने में तू स्वतंत्र है
और फल भोगने में तू परतंत्र है। जो तूने किया वो तुझे एक्शन के साथ रिएक्शन वो भोगना ही पड़ेगा फल। तो निर्गुण निराकार निर्विशेष भी है, निराकार स्वरूप भी है और वो साकार भी है। वेद अपुरुष ही है। सृष्टि होने से पहले परमात्मा अल्लाह ताला खुदा ईश्वर ने उसको प्रकट किया था। फिर उसके शास्त्र पुराण उपनिषद बने समझने के लिए। लेकिन संसार में कैसे रहना, उसमें 80,000 श्लोक कर्मकांड के हैं, 16,000 भक्ति मार्ग के ज्ञान और 4,000 ज्ञान ध्यान मार्ग के हैं। तो कुल जमा टोटल 1,00,000 श्लोक है, जिसमें परमात्मा को निराकार भी बताया गया और साकार भी बताया गया। उसके अनंत शक्तियों में से सत्य संकल्पा शक्ति से वो जब चाहे निराकार हो जाए, जब चाहे साकार रूप प्रकट हो जाए। तो पहले भी 3 चीजें थी, आज भी 3 चीजें, आगे भी 3 देंगी, परमात्मा, आत्मा, माया। जैसे मकड़ी के पेट में जाला, उसने प्रकट कर लिया, उसको निगल लिया। एक बच्चा, उसके हाथ में मक्खी छोड़ दिया, पकड़ लिया, तो उसके हाथ में तो थी वो। तो ऐसे ही परमात्मा जब साकार होता है तो ये आत्मा तुम्हारे शरीर में है और ये जड़ माया, माया शक्ति जो शरीर निकल जाती है, जिससे ये शरीर बना है, और उसमें आत्मा जिसके कारण शरीर जिंदा है, और परमात्मा सर्वव्यापक। ये 3 चीजें अब भी हैं। और जब प्रलय हो जाएगी, परमात्मा सत्संकल्पा शक्ति से फिर से ओम का रूप धारण कर लेगा, शून्य समाधि में चला जाएगा, शून्य में। तब ये दोनों शक्तियां उसमें ही समा जाएंगी, वो प्रकट कर देगा, उसमें समा जाएंगी। ओम जय शिव ओमकारा कभी ओंकारा बनेगी, ओमकारा कभी ओमकार रूप लेंगी। ओमकार मतलब आकार। उसी ओम ने, परमात्मा ने ये संकल्प किया कि अब साकार स्वरूप सृष्टि बनाए, ताकि जो जीव माया के अंडर है उनको गुरु बन के ज्ञान दें और उनका कल्याण हो। तो परमात्मा खुद भी गुरुओं के रूप और ईश्वर पशु पक्षियों की जोनी में, मिश्र जोनी में नरसिंह और मानव जोनी में, ऐसे अलग अलग श्रेणियों में अवतार लेता है। जहाँ विष्णु के अंश स्वरूप, जहाँ शंकर जी के अंश स्वरूप अवतार लेता है। पर क्यों लेता है, हमारा प्रश्न था ये, क्योंकि उसके निराकार स्वरूप भी है, उसका साकार स्वरूप भी है। और ये मानव है जो कलयुगी, वो साकार स्वरूप से, जिसके पास तुम देख रहे हो ये 5 महाभूतों का शरीर है, जिसके पास ये 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय और मन बुद्धि चित्त अहम, ये एक अंतःकरण, और उसके पास 5 प्राण, प्राण पान उदान समान व्यान, तो ज्ञान इंद्रिय की तन मात्राएं, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, ये साकार स्वरूप जो कलयुगी जीव है। और परमात्मा अगर निराकार निरंजन निरूप रहेगा तो हम बोलेंगे ध्यान करो। किसका ध्यान करो? ना उसका कोई रूप है, ना रंग है, ना रेख है, ना वेख है, जो ज्योत है, प्रकाश है, तो किसका ध्यान करेंगे? क्या नाम है जी उसका? उसका जी कोई नाम नहीं है। कैसा रूप है उसका जी? उसका कोई रूप नहीं। तो निराकार का आकारों से वो रहित है, रंग रूप से वो रहित है। सचखंड में जो स्वरूप प्रकाश रूप वो विराजमान है, नित्य है, सच्चिदानंद स्वरूप है, और उसके प्रकाश स्वरूप दर्शन को ब्रह्म कहते हैं। और प्रकाश रूप रस झिलमिलाता शरीर साकार, उसको परमात्मा कहते हैं। वो साकार रूप प्रकट हो जाए वो उसको भगवान कहते हैं। वो निराकार भी है, वो साकार भी है। और कलयुगी जीव के लिए इस साकार स्वरूप में जो बैठे हैं, काम क्रोध लोभ अहंकार के अंडर हैं, माया अनंत जन्म से उनको लगी हुई है। जब से वो है तब से ही माया उन पे हावी है। इसलिए खुद को उन्होंने शरीर जाना है, और शरीर से ही वो अपना सुख ढूंढने के लिए शारीरिक चीजों में ही, व्यक्ति वस्तुओं में ही इन्वॉल्व हैं, और आगे से आगे कामना करते जा रहे हैं। इसलिए भगवान प्रोक्ष है, और ये दुनिया
प्रत्यक्ष है, जो सामने आंखों को देख रहा है, दिखने का समान बोलने का, और लेकिन परमात्मा सर्वव्यापक है, जैसे दूध में घी, तिल में तेल, फूल में खुशबू, उस तरह से, इसलिए वो नजर नहीं आता। तो ये ऐसे कलयुगी जीव के लिए जो कि खुद साकार स्वरूप है, इस निर्गुण निराकार निर्विशेष निरंजन ऐसे परमात्मा के रूप की साधना करना, ध्यान करना, भक्ति करना बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है, कठिन है किसी भी देहधारी के लिए। इसलिए परमात्मा, क्योंकि हम अपने आप को साकार शरीर मानते हैं और साकार सृष्टि में व्यक्ति वस्तुओं के लिए ही पागल है। जब एंड में शरीर भी नहीं रहेगा तो शरीर से जुड़ी हुई कोई चीज का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। परलोक, यही लोक, यहाँ मिली हुई सारी चीजें जो पाई थी इसी धरती लोक पे ही छोड़ के सारा जाना पड़ेगा। माँ के पेट से नंगे आए थे, कुछ नहीं था, एक कपड़ा भी नहीं, वो शरीर भी तुम्हें यहीं पे छोड़ के जाना है परलोक। इसलिए पौना हरि ने जो झोली रखी है कि भाई जो परलोक सवारे, ऐसा शिक्षा दीक्षा भिक्षा ज्ञान जाके गुरु से प्राप्त करो। ये झोली किसने दी थी? गुरु दत्तात्रेय जी ने। उसका मतलब शिक्षा और दीक्षा सच्चे सदगुरु से ग्रहण करना। तो ये जो साकार स्वरूप सृष्टि है और साकार स्वरूप ये हमारा शरीर है, इसके लिए निर्गुण की ध्यान करना और निर्गुण परमात्मा का निर्विशेष निरविकार, उसके रूप रंग और चक्र चिन्ह, जात वर्ण पर्ण, इन सब से जो परे है उसका ध्यान करना कलियुगी जीव के लिए नामुमकिन सा है। अपने ही संसार में तूने जिसको देखा है, हमने नानी को, दादा को अपने, और उसका हम ध्यान करते हैं तो उसकी फोटो हम ठीक ठीक नहीं बना पाते। चाहे लाखों बार माँ को देखा है तब भी उसकी फोटो आंखें बंद करके तुम नहीं बना सकते हो, या कॉपी पेन पे नहीं बना सकते हो इतनी बार देखने के बाद भी। और जिस परमात्मा निर्गुण निर्विशेष निर्विकार शिव को देखा ही नहीं, जाना समझा ही नहीं, पाया नहीं, तो उसके बारे में क्या ध्यान करोगे? इसलिए वही परमात्मा ईश्वर स्वरूप, विष्णु स्वरूप, शिव शंकर स्वरूप धरती पे हर युग में अलग अलग अवतार लेता है। साकार स्वरूप उनका शरीर भव्य दिव्य है। वो काम क्रोध लोभ अहंकार के अंडर नहीं, मलमूत्र हड्डी मज्जा खून नहीं है उनके शरीर में। जब मुंदरे डाली तो दूध निकला। तो पार्वती भी, जिनको महास्वरूप भी उनके पास, उनको भी छुआ, पौना हरि ने बिल्ली बन के गए थे, उनपे भी वो निशान पड़ गए। गोरखनाथ जैसे सिद्ध जोगी भी उनको जान पहचान नहीं पाए। भर्तरी जात को जिन्होंने साधना करा के अपने जैसा महान कर दिया, जो कि गोरखनाथ की शरण में रह के रिद्धियां सिद्धियां मिल गई पर सच्चा पक्का ज्ञान नहीं मिला, तो उनको भी अपनी तरह सिद्ध कर दिया। अपनी शरण में गुफा में उठा के इतना ऊंचा मान दे दिया, जो मेरे मंदिर में आए वो भर्तरीनाथ के मंदिर में भी जरूर जाए।